बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। फैसल इसकी मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। और फैसल इसमें इस टाइम ना सिर्फ ए और एग्जेक्टिव बल्कि बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मार्केट में बेहतरी आ रही है और सेल परचेज इस टाइम चल रहा है। तो ये जो अभी एक सेल परचेज या मार्केट में रेट्स जो बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो इसमें आपको पता है जब भी मार्केट बेहतर होती है या अप्रिशिएट हो रही होती है तो उसमें र्यूमर्स भी काफ़ी सारे होते हैं। और र्यूमर्स होने की मेन रीज़न ये है कि 2020-21 में एक जो सिचुएशन से इन्वेस्टर्स गुजरे हैं, या फिर जो जेन्युइन क्लाइंट थे वो भी, कि जो छोटा इन्वेस्टर था वो भी उसने 2-3 प्लॉट लिए और पीक रेट पे, तो उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो अभी भी इस टाइम काफ़ी सारे लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि आप इस पे थोड़ा सा वीडियो बनाएं कि ये जो अभी इस टाइम सेल परचेज चल रही है मार्केट में, जो हेल्दी एक्टिविटी है, ये फॉर द लॉन्ग टर्म है या जेन्युइन है, या फिर जस्ट एक डीलर्स या इन्वेस्टर्स की आपस में एक गठजोड़ है और एक मार्जिन लेने के लिए जो है ना ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल में आज डिस्कशन इसकी करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, फैसल इसकी मार्केट नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डाउन आई थी। अगर आप देखें इसके ए ब्लॉक में जो 5 वाले के रेट थे वो अराउंड 70 लाख तक चले गए थे, जो कि 50 लाख तक आ गए, ठीक है। और जो अच्छे प्लॉट थे जो कि 50-55 लाख में थे वो इवन 35 लाख तक भी उनके ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। और बी और सी की तो आप हालत ही ना पूछें, काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन थे। और कनाल की अगर आप बात करें तो कनाल जो है वो ए ब्लॉक के उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। 170-180 तक इसके रेट थे एक कनाल के 600 सीरीज़ में, जो कि 1 करोड़ 5, 1 10 तक आ गए थे। लेकिन अब आप अभी अगर इस टाइम देखें तो इस टाइम फैसल इसमें तकरीबन पिछले जो 10 दिन गुजरे हैं, और स्पेशली जैसी नया साल अभी स्टार्ट हुआ है 2025, तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम रिक्वायरमेंट है और लोग जो है ना वो परचेजिंग इस टाइम कर रहे हैं। और परचेजिंग की ये पोजीशन है कि तकरीबन आप सुबह चीज़ लें तो आपको शाम को जो है ना 2-4 लाख की प्लस की ही ऑफ़र आ रही है। मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी और जो है ना इस टाइम चल रही है, हेल्दी एक्टिविटी इसमें सेल परचेज की चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मार्केट में कहीं दोबारा वो सूरत हाल तो नहीं बनने लगी। और क्योंकि देखें लोगों को अल्टीमेटली नुकसान हुआ था, इस चीज़ को हम एडमिट करना चाहिए। हमें चूँकि मार्केट में बैठे हुए हैं, वो इन्वेस्टर या वो लोग जो कि जिसका गुजर बसर ही उन्हीं पैसों पे था जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, और वो ये चाह रहे थे कि हम 5 से 10 लाख रुपए जो है ना 2-4 महीनों में निकाल लेंगे, जिस तरह मार्केट की पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई, मामलात जो है ना वो काफ़ी आउट हुए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और नुकसान होने की रीज़न जो है ना वो यही थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन आप अभी अगर इस टाइम सूरत हाल देखें तो इस टाइम जो रेट्स बढ़ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ इस टाइम के जेन्युइन तरीके से इसकी रेट्स की अप्रिसिएशन हो रही है। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें कि पिछले जैसा अभी जो रिसेंट राइज आया था इसमें, उस टाइम क्या था कि उस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुई थी। फैसल में गिने चुने घर थे एग्जेक्टिव ब्लॉक में, फैसल ए ब्लॉक में, बी और सी में तो कोई घर बने ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रेट बढ़ रहे थे। डॉलर का रेट जो है ना वो 300 प्लस चला गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो रेट्स फिर भी बढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि समझ से बाहर थी, सिर्फ लोग जो है ना वो इन्वेस्टर हो या डीलर टू डीलर चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी जो है ना 2025 में जो मार्केट बढ़ रही है उसमें ऐसा नहीं है। इसमें अभी प्रॉपर हम क्लाइंट्स को विजिट करवाते हैं, उनको चीज़ पसंद आती है, वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे घर बन रहे हैं, स्ट्रीट्स यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, पावर सिस्टम मेंटेन है, आर्च जो है ना वो फैसिलिटीज ऑपरेशनल है। आप देखें न्यू मेडिकल कम्प्लेक्स यहाँ पे आ चुका है, सिविक सेंटर में जो प्लाजे हैं वो इस टाइम फिनिशिंग में जा चुके हैं। यहाँ पे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अम्यूनिटीज़ हैं, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो इवन कि ये पोजीशन बन गई है कि यहाँ पे इतनी आबादी हो गई है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिलते हैं। मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला इस टाइम बन चुका है। तो इस टाइम जो रेट जा रहे हैं ऊपर वो जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं। 2021 या 20 वाली सूरत हाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो
اس ٹائم آپ کو اگر آپ کی یہاں پہ چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں جو آپ نے پرچیز کی ہوئی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ابھی ہمیں اگر ہم بیچ دیں تو میرے خیال میں اس ٹائم غلطی ہوگی آپ کی. جو آپ نے چیز جو آپ نے پرچیزنگ کی تھی ان کو پرانے ریٹس میں انشاءاللہ میٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو, بلکہ ایون کہ 80 to 100% تک جو ہے نا انشاءاللہ پروفٹ اس ٹائم آپ کے پلاٹس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے. اور وہ لوگ جو ابھی جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب مارکیٹ میں تھوڑا سا گھومیں, مارکیٹ میں دیکھیں مختلف جگہوں پہ, اور جو بھی مناسب ریٹ پہ ان کو چیز ملتی ہے تو اس کو پرچیز کر لینا چاہیے. 2025 کا جو سال ہے یہ انویسٹمنٹ کا سال ہے, ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, یہاں پہ آپ کو ریٹرن ملے گا. اور جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کو لے کے کافی زیادہ سیریس ہے, کیونکہ ایک یہ ریئل اسٹیٹ جو فیلڈ ہے یہ ایک پوری انڈسٹری کی اس ٹائم حیثیت رکھتی ہے. اور یہ اگر بند ہوگی آپ کی, یہ اگر آپ کی کلوز ہوگی تو آپ کا اوورسیز کلائنٹ بھی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, باہر سے جو ریمیٹنس آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی گورنمنٹس کو, جو نیشنل بینک ہیں ان کو, اور باقی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہوگا. تو ابھی اس ٹائم گورنمنٹس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کو منیمائز کرنا پڑے گا, اوورسیز کلائنٹس کو اس ٹائم انٹرٹین کرنا پڑے گا, تب ہی جو ہے نا انویسٹمنٹ آئے گی اور لوگ جو ہے نا وہ سیل پرچیز کریں گے. اور یہ چیز پہ فیبرری میں بہت بڑا انیشیٹو گورنمنٹ لینے جا رہی ہے, اس سے پہلے کہ ریٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں ابھی آپ کو انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے. فیصل ہلز میں, B17 میں, ایون کہ CDA سیکٹرز میں, یا کسی بھی جو اتھینٹک سوسائٹیز ہیں جس کی لیگل فورم سے اتھرائزیشن ہوئی ہے تو اس میں لازمی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو فیصل ہلز مارکیٹ. میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.